हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्क्रैच के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रैच का ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ये स्क्रैच का 3.0 वर्जन है, जो भी अभी अपडेटेड लेटेस्ट है। और आज हम बात करेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ स्क्रैच के स्क्रैच का। ठीक है। तो स्क्रैच के ग्राफ अब पहले तो डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई होता क्या है। ठीक है। तो जीयूआई या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो होता है, जैसे कि हम कोई नया, मतलब नया हो या पुराना हो, कोई भी ऐप अगर आप चाहे मतलब खोलो, तो उसमें आपको जो ऐप का पहला स्क्रीन जो दिखाई देता है, उसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलेंगे। जैसे कि आपने व्हाट्सएप यूज किया है, व्हाट्सएप जब भी आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो तो आपको जो भी पहला स्क्रीन उसका दिखाई देता है, वो उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मतलब इंटरफेस मतलब यूजर को यूज करने के लिए दिया गया एक कोई प्लेटफॉर्म बोलो, किसी ऐप का, उसका पहला स्क्रीन हम उसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्रैच का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हो। इसमें ब्लॉक पैलेट्स है। अब ब्लॉक पैलेट में कितने टोटल देखो, 9 ब्लॉक पैलेट है। मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर, वेरिएबल एंड माई ब्लॉक्स। तो दीज आर 9 separate code blocks in a first part of the graphical user interface of Scratch. अब देखिए यहाँ पे मोशन मोशन के ये क्या है, ये दिखाई दे रहा है आपको। मूव 10 स्टेप्स, टर्न 15 डिग्रीज, टर्न 15 डिग्रीज, गो टू रैंडम पोजीशन, ये उसके ब्लॉक्स है। क्योंकि स्क्रैच ऐसा गेमिंग प्रोग्रामिंग है जिससे हम कुछ एनिमेटेड नेम्स बना सकते हैं, इंटरेक्टिव स्टोरीज बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। तो गेम्स बनाने के लिए या फिर कोर्स, इसका जो कोडिंग है ये ब्लॉक लेवल का कोडिंग है। तो यहाँ से ये इस तरीके से ब्लॉक्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है। ये हर एक जो ब्लॉक पैलेट के अंदर जो ब्लॉक है उसका अलग अलग है। लुक्स के ब्लॉक्स अलग दिखेंगे आपको, साउंड के ब्लॉक्स अलग दिखेंगे आपको, यहाँ पर देखो आप। इवेंट्स के, कंट्रोल के, वैसे सेंसिंग के, ऑपरेटर्स के, वेरिएबल्स के और माई ब्लॉक्स में आपको खुद ब्लॉक बनाना होता है आपके कोडिंग के हिसाब से, या फिर आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके हिसाब से। आगे हम वो भी सीखेंगे। इसमें ये हो गया ब्लॉक पैलेट का। अब ये जो आप व्हाइट वाला एरिया देख रहे हो, एकदम सफेद, जहाँ पे मेरा कर्सर भी घूम रहा है, जहाँ पे एक छोटा सा आप एक स्प्राइट देख रहे हो। स्प्राइट क्या है हम बाद में बताएंगे आपको, इसी में आज के ही टॉपिक में हम कवर करेंगे उसे। तो ये है कोड एरिया, क्योंकि यहाँ से कोई जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक पैलेट से लेकर हम कोड एरिया में उस ब्लॉक को लेके आते हैं, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना बोलते हैं। इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ठीक है। अब ये इतने सारे ब्लॉक्स हैं, कोई भी आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना एक कोई भी कोड बना सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं, इसलिए इसका नाम है कोड एरिया। अब कोड एरिया को हम दूसरी दूसरा एक शब्द है जिसे स्क्रिप्ट एरिया भी हम बोलते हैं, तो इसे स्क्रिप्ट एरिया भी कहा जाता है। ठीक है। अब तीसरा ये जो स्क्रीन देख रहे हो आप, इसे स्टेज बोला जाता है। मतलब ये जो व्हाइट वाला एरिया है, ठीक है, इसे स्टेज बोला जाता है। स्टेज पे क्या होता है, एक ये जो दिख रहा है आपको, एक कार्टून के जैसा है, कुछ एनिमेटेड एक कैरेक्टर है, जिसे स्क्रैच की भाषा में स्प्राइट कहा जाता है। तो ये स्प्राइट होता है, और यहाँ पे एक होता है बैकड्रॉप। ठीक है। अब ये स्प्राइट के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। यहाँ पे है चूज स्प्राइट, आप देख पा रहे होंगे, चूज चूज स्प्राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं, स्प्राइट्स मिलते हैं। अब ये ऑल ऑल मतलब ऑल कैटेगरी के स्प्राइट्स यहाँ पे है। अब ऑल कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरीज है, एक है एनिमल्स का, जहाँ पे आपको सारे के सारे एनिमल्स मिलेंगे, या फिर आप
बोल सकते बर्ड्स भी, इसमें इंसेक्ट्स भी दिखेंगे आपको, जैसे फिश है या फिर पेंगुइन है, पैरट है, रेंडियर है, स्टार फिश वगैरह, ये पपी है छोटा सा। ठीक है। उसके बाद में पीपल, कोडिंग करते समय हमें कुछ पीपल्स की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये इतने सारे, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कुछ काम, कोई काम कर रहा है, कोई रोबोट है इधर, इस तरीके से, कोई स्विमिंग कर रहा है। कुछ ये फैंटेसी वाले हैं यहाँ पर, कुछ ये डांसिंग करते हुए लोग दिखाई देंगे आपको, देखिए इस तरीके से। अब ये डॉल देखो किस तरीके से डांस कर रही है। ठीक है। म्यूजिक है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। वैसे स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स के बारे में बेसबॉल है, सॉरी बास्केटबॉल है, बेसबॉल है यहाँ पर, ये मतलब प्लेयर्स है। ठीक है। और ये रेफरी का देखो किस तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे उन्होंने बनाया है, एक विसल के शेप में उसको बनाया है रेफरी को। उसके बाद में भाई इतना काम करेंगे तो भूख लगेगी। अब चाहो तो आप यहाँ से एप्पल भी खा सकते हो, बनाना भी खा सकते हो, किसी का बर्थडे है तो केक भी खा सकता है। तो सॉरी, मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। तो ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी है इसमें। वैसे ही फैशन का है कुछ यहाँ पर, और ये कुछ लेटर्स हैं। ठीक है। ये लेटर्स इतने सारे, ये लेटर्स जो है एनिमेटेड नेम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए वापस आते हैं हम अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ स्क्रैच पर। तो यहाँ से आप कोई भी एक जो स्क्रैच है आपका चूज कर सकते हो। चूज करने के लिए खाली आपको उस पर क्लिक करना होगा। ये देखिए यहाँ पे, ये अपना दूसरा दूसरा जो स्प्राइट है वो आ गया है। ठीक है। अब अब चूज अ बैकड्रॉप। बैकड्रॉप मतलब क्या, एक, इसे हम बैकग्राउंड बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ब्लू स्काई का बैकग्राउंड अगर ले लिया, देखो पहले यहाँ का जो स्क्रीन था ये वाइट था, मतलब स्प्राइट के, दोनों स्प्राइट्स के पीछे वाला जो स्क्रीन था वो वाइट था। ठीक है। अभी बैकड्रॉप उसे बोलेंगे, एक स्प्राइट के, स्प्राइट का एक बैकग्राउंड बोलो। ठीक है। उसे हम बैकड्रॉप बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्रीन वाला फ्लैग। ठीक है। अब हरी झंडी, किसी ने बोलते हैं ना कि अ, किसी ने हरी झंडी दे दी है, मतलब एक परमिशन दे दी गई, परमिशन दी है। तो यहाँ से हम अपना जो प्रोग्राम होता है या फिर जो स्क्रिप्ट होती है या फिर जो कोड होता है, हम यहाँ से उसको, ये मतलब एक स्टार्ट करते हैं, और इसके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो स्टॉप का है। ठीक है। और यहाँ से एक कस्टम्स करके है। तो कस्टम में क्या कर सकते हैं हम, अगर कोई स्प्राइट है तो उसका कोई ड्रेस का कलर अगर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इस इसका हम ये चेंज करके देखेंगे। अभी देखो ये चेंज हो रहा है। उसके बाद में पैंट का कलर थोड़ा चेंज करके देखेंगे, ये इस तरीके से देखो। तो यहाँ पे भी वो कलर चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो हम कॉस्ट्यूम में जब जाते हैं उसको एडिट करते हैं तो ये सारा का सारा यहाँ पे भी एडिट हो जाता है। तो ये आज की क्लास थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ स्क्रैच की। ओके। तो बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक आप ये वीडियो देखते रहें। और कोई आपके क्वेश्चंस है, कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आई विल आंसर योर क्वेरीज। ओके, थैंक यू।